PHP और MySQL के सीरीज में ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बुकचोर। इसके तीसरे वीडियो में हम लोग हैं और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे कैटेगरी को और इंस्टेंटली हम लोग कैसे कॉल करेंगे। तो नॉर्मली हम पहले डेटाबेस को अगर देखना चाहें तो हम लोग देख सकते हैं कि डेटाबेस हम लोगों ने बनाया या नहीं बनाया। तो अगर बना लिया है तो फिर हम लोग आगे काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम है डेटाबेस का कनेक्शन चेक करना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है, और एक रिडायरेक्ट का फंक्शन बना रखा है जो कि रिडायरेक्ट टू के नाम से। बहुत आसान, बहुत सिंपल। हम लोग मैनेज कैटेगरी के पेज पे हैं और यहाँ पर इंसर्ट, ये जो कैटेगरी है ये इंक्लूड है, सॉरी कॉन्फिग इंक्लूड है, और ये है मेरा फॉर्म जहाँ से हमको इंसर्ट करना है। तो एक्जैक्टली इसी पेज पे कोड लिख रहे हैं, इसलिए हमको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ये चीज़ करने का। तो नॉर्मली हम PHP डालेंगे और ये देखो, सॉरी, और ये बहुत सिंपल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ इसेट $_पोस्ट, और बटन का नाम क्या रहेगा वो डाल देते हैं। बटन का नाम नेम कैट इंसर्ट, ठीक है। नाम कुछ भी हो सकता है, देखिए करिए मत, देखिए इंसर्ट फॉलो कर लीजिएगा बाद में। उसके बाद जो है यहाँ पर कैट टाइटल, इसको पोस्ट मेथड से उठाते हैं और कैट टाइटल नाम से डाल देते हैं। मल्टी कर्सर का इस्तेमाल जल्दी से काम करेगा, खत्म। डिस्क्रिप्शन DESC, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्वेरी चलाऊंगा, MySQL क्वेरी, कनेक्शन वेरिएबल का नाम कनेक्ट है, और इंसर्ट इनटू, ये जो लैंग्वेज है ना MySQL, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। मतलब इंसर्ट को कैपिटल लिखो या कैपिटल स्मॉल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट आइडेंटिफायर यानी जो आप नाम लिखते हो, जैसे टेबल का नाम, कॉलम का नाम, वो केस सेंसिटिव होता है, उसको ध्यान रखना। तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरीज, कैट टाइटल, कैट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद वैल्यू सिंगल कोड जिसमें कैट टाइटल आ जाएगा और कैट डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। इफ अगर क्वेरी चल जाती है तो रिडायरेक्ट टू नाम का फंक्शन बनाया है हम लोगों ने, उसको यूज करेंगे। कहाँ जाना है? तो हमको जाना है इसी पेज में, नाम क्या है, मैनेज अंडरस्कोर कैटेगरी, कैटेगरीज .php, इसी पेज को रिडायरेक्ट करना है, दैट्स इट। तो ये मेरा इंसर्ट का कोड काम कर रहा है। अब मैं कॉलिंग का कोड का काम करता हूँ। देखिए ये कॉलिंग है, यहाँ पे हम लोग करना है कॉलिंग PHP, और ये कॉलिंग कैट नाम से MySQL क्वेरी, और यहाँ लिखेंगे कनेक्शन वेरिएबल का नाम और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज। इसके बाद वाइल लूप, रो MySQL फेच एरे, एक एक डेटा आ जाएगा, कॉलिंग कैट, कॉलिंग का साइन PHP1 TRTD, और यहाँ पे $रो बड़ी ब्रैकेट ID, एक्चुअल में कैट ID था तो उसी नाम को यूज़ करना है जो डेटाबेस में। उसके बाद कैट टाइटल, कैट DSC, और एक्शन के लिए बटन चाहिए डिलीट वगैरह के लिए, तो वो भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखो ए टैग का इस्तेमाल करेंगे, BG-rate PX2 PY1 राउंडेड, ये क्रॉस का साइन, हालांकि ट्रैश का आइकन यूज कर सकते हैं आराम से। आउटपुट ये देखो एंड ऑफ द फाइल बता रहा है, यानी PHP का भी बंद करना भूल गए थे। ये यहाँ पे TR के बाद PHP में यहाँ एंड वाइल लिख देना है, कॉलन वाला यूज किया इसलिए ये लिखना होगा। यहाँ पे हमको कह रहा है टेबल स्पेस मिसिंग, select all from categories। वो उसका इश्यू नहीं है, खाली ये देखो नाम था बुकचोर, ओ बुकचोर, ये बुक्स है और ये कैटेगरीज है। कैटेगरीज में जो कॉलम्स, अरे ये कुछ एरर आ रहा है यार, टेबल स्पेस इज मिसिंग फॉर द, मैं एक बार इसको रीस्टार्ट करता हूँ। अब पता नहीं ये एरर क्या आ गया।
गूगल पे सर्च कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो बता ही दिया जाएगा। ओनरशिप और परमिशन का इशू आ गया। एक काम करते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं इसका पहले कोशिश करता हूँ बैकअप लेने का। बैकअप लेने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद मैं ऐसे दूसरे टेबल में भी इशू है क्या, ये देख लेते हैं, और कोई टेबल वेबल जिसमें ऐसा इशू आ रहा हो। नहीं ठीक है, सिर्फ बुक चोर में इशू है, तो मैं एक स्क्वायर क्वेरी चला के देखता हूँ क्या होता है। कैटेगरीज, स्टिल मिसिंग, मैं इसको डेटाबेस को पूरा डिलीट मार दूंगा, यानी बुक चोर को। एक नया डेटाबेस बुक चोर इंपोर्ट करता हूँ, जो एक्सपोर्ट किया था उसको। एक भी टेबल नहीं, चलिए बनाना पड़ेगा। कैटेगरीज, मुझे याद है 3 कॉलम था। कोई बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, अगर आप कोई चीज़ को करते हो और वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है या कंप्लीट हो जाता है, फिर वो किसी वजह से ख़राब हो जाता है, तो आपके अंदर इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि आप उसको दोबारा बना सकें, क्योंकि इसी से आपके अंदर का जो साउंड माइंड है वो आपके ऊपर के आएगा। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर क्या होगा कि आपको इरिटेशन हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, इसके बाद आप प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, पेशेंस लेवल आपकी बन जाती है। इसीलिए बौद्धिज्म में मंडला का कंसेप्ट होता है, किसी चीज़ को बर्बाद करके दोबारा शुरू करिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी नॉलेज बहुत इंक्रीज हो जाती है। मुझे याद आ रहा है कि बुक्स वाले जो टेबल है उसमें 10 कॉलम था, और जो आईडी है पहला, दूसरा जो टाइटल है, तीसरा ऑथर है, एनओपी यानी नंबर ऑफ पेज है, जो मुझे याद आ रहा है मैं डाल रहा हूँ, एमआरपी है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, पूरा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कवर इमेज है, और ISBN नंबर है, और लास्ट ऑथर तो हो चुका है, कैटेगरी है, ठीक है। तो ये कैटेगरी आईडी, ISBN नंबर को मैं वर्चर कर देता हूँ, क्या पता कहीं कैरेक्टर आ जाए, वर्चर इसको भी कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट डाल देता हूँ। टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट ऐसा डेटा टाइप जिसमें कोई लेंथ बतानी जरूरत नहीं है, बहुत लंबा टेक्स्ट लिख सकते हैं। प्राइस प्लॉट कर सकता हूँ, MRP में भी प्लॉट कर सकता हूँ, जैसे पॉइंट वाला वैल्यू इसमें इंटीजर रहने देता हूँ, ऑथर में वर्चर, टाइटल में वर्चर, जिसका वर्चर किया सिर्फ उसका लेंथ देने की जरूरत है, बाकी का तो बाय डिफॉल्ट लेंथ होता है इसमें। और इसमें सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए, अगर आप कोई चीज़ को दोबारा करना पड़े तो आप उसके लिए जरा से भी उफ तक ना करें, आप पूरी तरह से दोबारा कर सकते हैं, इसका मतलब आप जितनी बार चाहें बना सकते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे एरर्स आ जाएं जिसको आप सॉल्व ना कर पाए, तो आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये बातें रिकॉर्ड कर ली गई हैं और आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए कोई एरर नहीं, और ये देखिए बुक चोर है इसलिए यहाँ पे जर्नल्स जो है साइंस रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी नहीं, डाल देते हैं ऐसे। देखो मेथड यहाँ पे पोस्ट आ गया, नहीं गेट आ गया, तो मैं इसको पहले सही कर लेता हूँ। फॉर्म का टैग जिसमें कि मेथड डिस्कस नहीं है, मेथड पोस्ट। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, नॉर्मली इस जगह पे आने के बाद इसको पूरा खाली करेंगे, दोबारा से पेज रिफ्रेश करेंगे और दूसरा अटेम्प्ट करेंगे। करत करत अभ्यास को जलमती सुजान, दसरी आवत जाते सिल्वर प्रतिशत, हो गया काम। चलिए अब यहाँ पे टेबल में आप देखिए बॉर्डर गायब है, तो कोई बात नहीं, इसके लिए आप यहाँ पे आइए, मल्टीपल कर्सर डालिए, क्लास बॉर्डर P-2। आपको ये टेक्स्ट कलर सही नहीं लग रहा, आप टेक्स्ट कलर टेक्स्ट वाइट,
ठीक है, तैयार हो गया। अब जितनी कैटेगरी आप डालेंगे उतनी कैटेगरी दिखेगी, लेकिन कॉलिंग के टाइम में एक काम और कर लीजिए। ये जैसे कॉलिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये कॉलिंग का लाइन आप उठा के ऊपर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है PHP कहीं से भी करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेरी ऊपर लाने का क्या ज़रूरत था हमको बताते हैं। यहाँ पे जो हम अगर एक्सेस कर रहे थे तो हम यहाँ पे गिनती करना चाहते हैं, और गिनती करने के लिए ये वाला क्वेरी वाला वेरिएबल ऊपर काम नहीं करता, इसलिए मैंने ऊपर डाल दिया। अब यहाँ पे काउंट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, mysqli num rows। काम जैसे जिस चीज़ का आ जाए याद, ये करना बस, तुरंत फंक्शन याद आ जाए, यही तो चाहिए, कोई याद तो नहीं करना। ये 2 की जगह पे आपको PHP शुरू करना है। ऐसे काउंट वेरिएबल को चला देना है, काउंट, दैट्स इट। अब आपकी जो गिनती है ना डायनेमिक हो गई, यानी साइंस के बाद आपने यहाँ पे ड्रामा लिखा और ये टेस्टिंग डिस्क्रिप्शन डाला, 2 हो गया। ये पेज पूरी तरह से तैयार है। डिलीट का फीचर है, बनाएंगे बाद में, ठीक है, एडिट का फीचर बनाएंगे बाद में। खैर, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कैटेगरी के बाद इस जगह पे करते हैं बुक की तरफ इस काम। तो बुक के में इंसर्ट बुक नाम का पेज बनाना है, अभी बना नहीं है। तो इंसर्ट बुक के लिए हम यहाँ लिखते हैं इंसर्ट बुक, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो, डैश भी यूज कर सकते हो, लेकिन अंडरस्कोर से ज़्यादा डैश फाइल नेम में ज़्यादा सपोर्टिंग होता है, ठीक है। इंसर्ट बुक डॉट PHP। मैनेज बुक का जो पेज है उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इसमें जो टेबल है उसको हटा देना है, बस ये हटा के, इसमें टाइटल वगैरह भी आ गया, सिर्फ टेबल हटाते हैं। ये टेबल है, हटा दिया। और यहाँ पे आप मैनेज बुक की जगह लिखेंगे इंसर्ट बुक, इंसर्ट बुक, और यहाँ पर ये काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बटन को कर देंगे गो बैक, ताकि मैं बैक जा सकूँ। मैं कलर जो गो बैक का है वो ब्लैक कर देता हूँ। अब ब्लैक में कोई शेड कलर नहीं होता। नॉर्मली इंसर्ट का पेज को लिंक करना है, तो हम लोग अपने मैनेज बुक के पास आ गए, और यहाँ पे जो बटन बनाए थे इंसर्ट का उसमें लिंक कर देते हैं इंसर्ट डैश बुक डॉट PHP। और एक और जगह पे करना हुआ है लिंक्स में, वो यहाँ पे इंसर्ट बुक डॉट PHP, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने से भी आ जाएंगे आगे, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आ जाएंगे आगे। अब हमको यहाँ बनाना है फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म जिसमें हम लोग करेंगे कंप्लीट इंसर्ट का काम। चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर आपका डिव बन के तैयार है। इसके बाद आप अपनी जगह बनाइए और शुरू कीजिए यहाँ पर एक कार्ड से, मतलब बॉर्डर से पेडिंग लगाते हुए। वो बॉर्डर एरिया आपको दिखा देगा कि हाँ इतना दूर का बॉर्डर है। इसके अंदर में आप आइए और लिखिए यहाँ पर फ्लिक्स, और 3 रो में बनाएंगे, 3 रो में, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे W फ्लिक्स डैशबोर्ड, आपस में बराबर बराबर, इस पर डिस्कशन कर लो। अब ये सब कुछ फॉर्म के अंदर होगा, इसलिए हम इसको फॉर्म में घेर लेते हैं। पहले फॉर्म टैग, मेथड नहीं भूलिए, इंक टाइप, क्योंकि इसमें इमेज भी है, तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है, उसके अंदर डाल दिया। इजी और आसान प्रोसेस। इसके बाद क्या करना है, फॉर्मेट करके दिखाना। इसके बाद फ्लिक्स 1 के अंदर में पहला डब्बा बनाना है एक रो का इधर का, तो उसके लिए यूज़ करेंगे पहले हम लोग मार्जिन बॉटम 3। उसके बाद लेबल, लेबल में जो 4 होता है वो टाइटल ऑफ द नेम, टाइटल ऑफ द बुक मांगेगा टाइटल, और जो इनपुट होगा वो हमसे मांगेगा क्लास नेम, बॉर्डर मांगेगा px3 py2 राउंडेड, और इसके अलावा इसका नेम इंपॉर्टेंट है, राइट, नेम टाइटल। नेम के बिना डेटाबेस में इंसर्ट करना मुश्किल है, ठीक है। सबमिट, टेक्स्ट ही होगा। अच्छा ये देखो, ये जो बॉर्डर है ये फ्लिक्स से बाहर नहीं आकर फ्लिक्स के अंदर ही है, तो बेसिकली ये इनलाइन जा रहा है। तो हम चाहते हैं ये फ्लिक्स में इस जगह पे लिख दें फ्लिक्स डैश कॉल, और इसमें लिख दें फ्लिक्स, हो गया काम। देखो नीचे आ रहा है, बट ये देखो जस्टिफाई वाला काम नहीं कर रहा है। अच्छा इसमें तो W डैश फुल, एक मिनट वेट, वापस जो किया अभी उसको हटा देते हैं, और ये जो डिव एंड हो रहा है ना, ये फॉर्म के बाद कर लेते हैं, हो गया सब परफेक्ट। ये टाइटल है, और टाइटल यहाँ पे देखिए एक दूसरे के बगल में नजर दें, आके बगल में आ रहा है, हमको नीचे ही बगल में फ्लिक्स, फ्लिक्स डैश कॉल, गैप जो तुमको चाहिए, ठीक है। ये डब्बा बड़ा हो गया, इसके ऊपर चिंता न करें, वो छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली एक चीज़ हो गया कि हम लोग को टाइटल मिल गया। ऐसे कंट्रोल T करेंगे और ऑथर के लिए तैयार हो जाएंगे।
ठीक है। ये जो 4 होता है ना, इसका काम है आईडी के साथ मैच करना। मतलब जैसे नेम लिखा है तो इसका आईडी नेम हो जाए। देखो गलती क्या होगा, क्लास हटी गया। अच्छा नेम ऐसे होना चाहिए। तो एक एग्जांपल बता देते हैं, आप लोग जब करिएगा तो उसको जरूर कर दीजिए। देखो आईडी ऑथर, यहाँ ऑथर लिखा तो ये 4 में भी ऑथर लिख देता है। इससे कंप्यूटर समझ जाएगा लेबल इस इनपुट का, एक ग्रुप बन जाता है। कंट्रोल टी, ऑथर के बाद क्या चाहिए बताइए ना। डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, इसके लिए हम उसका ध्यान रखेंगे। हाँ ये टेक्स्ट एरिया से बदल देंगे, और इसका एंडिंग टैग भी होगा, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग के तौर पे इसको यूज करेंगे। और रो बना के इसमें लाइन डबल ट्रिपल डाल सकते हैं जो हमको चाहिए, 4 लाइन का चाहिए था ऐसे। और बोलो आईएसबीएन नंबर, ये पहले वाले फ्लिक्स हो रहा है, ध्यान रखता है। दूसरा फ्लिक्स फिर ऐसे बनेगा, फ्लिक्स डैशबोर्ड, फिर ये दूसरा पार्ट आईएसबीएन नंबर। आईएस सबसे आखिरी में आईएसबीएन नंबर बता देंगे। बताइए तो कोई और। कैटेगरी, मैं कैटेगरी को उसी में डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ फ्लिक्स, पहला वाला फ्लिक्स में, तो उससे एक नीचे आएगा उसके, ठीक है कैटेगरी। अब कैटेगरी एक्चुअल में ड्रॉप डाउन मेन्यू बनेगा, इसलिए हम सिलेक्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। टाइप इसमें होता नहीं है, और नाम ऑथर की जगह पे कैटेगरी होगा, यहाँ भी और 4 में भी, और यहाँ तो दिख ही रहा है, ठीक है। देखो अब ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली यहाँ पे इस तरह से प्रिंट होगा, और यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्टेड और डिजेबल, और लिखेंगे सिलेक्ट कैटेगरी। ये एक तरह का मैसेज हो जाएगा जो कि बताएगा कि सिलेक्ट करना कैटेगरी, बट इसमें डेटा बुलाना होगा, तो हम बुला लेंगे, कोई इशू नहीं है, बाद में कर लेंगे। इसके बाद है ना और क्या डेटा चाहिए, नंबर ऑफ पेज। ये दूसरा वाला जो डिव है, ये वाला फ्लिक्स, एक बार इसको फ्रेगमेंट कर लेते हैं, ज़्यादा इंच तो नहीं हो गया, ये कौन सा इंच हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन को नहीं करते, इसको करते हैं कॉपी, समय बचा रहे हैं कॉपी करके। और यहाँ पे आ गया आपका नंबर ऑफ पेज यानी NOP। बस पब्लिक को नंबर ऑफ पेज पूरा अच्छे से दिखना चाहिए, नंबर ऑफ पेज, बाकी पीछे तो हम लोग NOP जानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टारगेट है प्राइस, पहले MRP तब प्राइस, ठीक है MRP। अब पब्लिक को एकदम बड़े बड़े अक्षर में MRP लिखा हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से एक और डुप्लीकेट करेंगे प्राइस के लिए, यहाँ 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 और यहाँ प्राइस, इसका P खाली कैपिटल कर दो हो जाएगा, या सेलिंग प्राइस, ठीक है। और क्या चाहिए, कवर इमेज। अब इस कॉलम को देखिए, ये एक दूसरे के बगल में आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, हमको फ्लिक्स ये वाला और ये फ्लिक्स ये वाला, दोनों में फ्लिक्स लगा हुआ है बट फिर भी नहीं आ रहा। देखो एक ज़्यादा एंडिंग हो गया, इसलिए ये एक ज़्यादा एंडिंग है। अब देखो बगल बगल में आ रहा है, तो एक आधा आधा बांट लिया आपस में, इन लोग अच्छे से फॉर्मेटाइज कर देते हैं, ये आधा हुआ ये आधा हुआ, ठीक है। तो दोनों के बीच में गैप चाहिए तो गैप लगा दो, ठीक है। तो टाइटल यहाँ, फिर नीचे ऑथर पूछेगा, डिस्क्रिप्शन पूछेगा, ये पूछेगा, उसके बाद उधर चला जाएगा, ठीक है। टैब देखे कैसे अरेंज किया। अब उसके बाद क्या, सेलिंग प्राइस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, कवर इमेज लगाना है। तो इस वाले को खोल लेते हैं, इसका काम है, और इसमें डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको, और ये यहाँ पे लिखते हैं कवर इमेज। यहाँ यहाँ और यहाँ COVR इमेज, हम जो लिखा हमको पता है, हम गलती नहीं करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद आगे नेक्स्ट हो गया। अब आपको नेक्स्ट जो पार्ट है ना, वो सबमिट बटन है आपका। तो हम दोनों में 4 4 5 5 दिए हैं, बट इसका विड्थ ज़्यादा होने की वजह से ऐसा दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। हम लोग इसके नीचे यहाँ पे एक बड़ा सा सबमिट बटन दे देंगे बीच में एकदम, ठीक है। तो मैं फ्लिक्स ये वाला और फ्लिक्स ये वाला दोनों के बाहर आऊँगा। इसके बाद एक एंडिंग है, ध्यान रखना है इसका एंडिंग, ठीक है। इसके बाद फिर से एक फ्लिक्स लगाऊंगा और जस्टिफाई
सेंटर लिखूंगा और इसके अंदर में इनपुट टाइप सबमिट, सब फॉर्म टैग के अंदर हो रहा है, ध्यान रखना। और इसके ऊपर जो दिखाना है पब्लिक को वो वैल्यू क्रिएट बुक रिकॉर्ड या इंसर्ट बुक, ठीक है, ये पब्लिक को दिखेगा बीच में, दिखा। इसका डिज़ाइन कर लेते हैं, BG डैश टिल 600, ओवर करने पर ये BG डैश टिल 900 और टेक्स्ट कलर को वाइट PX3 PY3, ठीक है। और इसका जो एरिया है ना वो पूरा कवर हो जाए इसके लिए लिखेंगे W डैश फुल, आगे थोड़ा सा राउंडेड ताकि ये ऐसा दिखे, परफेक्ट। तो ये अब आपको अच्छा दिख रहा है। तो बेसिकली फॉर्म इंसर्ट के लिए हमको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, हम सब कुछ यहीं पढ़ लेंगे, है ना। तो ये काम हो गया बढ़िया। आई गो बैक बटन बढ़िया काम कर रहा है, पीछे आने का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसको गो बैक को एक्टिव करते हैं। ये गो बैक बटन कहाँ लेके जाएगा, मैनेज बुक्स में, ये ना पीछे हुआ इसका। तो देखो ठीक है, इंसर्ट में गए और इंसर्ट करके अब इंसर्ट करा देना। तो हम लोग फॉर्म का टैग जहाँ खत्म हुआ वहीं पे करा देते हैं, ठीक है ना। और इसका बटन का नाम कुछ रखना होगा, इंसर्ट रख लेते हैं। इफ देखो, इफ इसेट $_ पोस्ट, बटन का नाम इंसर्ट। अब सब एक एक करके वेरिएबल चाहिए। $टाइटल इज इक्वल टू $_ पोस्ट बड़ी ब्रैकेट टाइटल, ये तो वंडर हो जाएगा, ठीक है। ऑथर वगैरह वगैरह सारा कुछ। अब कवर के साथ क्या करना है हमको, बेसिकली फाइल डाल देना, फाइल्स, और यहाँ क्या डाल देना, नेम। इसका टेम्पोररी वेरिएबल बना देंगे TMP_ cover_ image, ठीक है। यहाँ पे TMP, ठीक है। देखिए कार आपको पटना तक पहुंचा देगी, लेकिन पूरा कार पे डिपेंडेंट नहीं रहना, हैंडल आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो आपको कार ऊपर तक ही पहुंचा सकती है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्वेरी डालेंगे, MySQL क्वेरी कनेक्ट वेरिएबल का नाम जो कि ऊपर से आ रहा है, इंसर्ट इनटू और बुक्स नाम है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसमें कॉलम डालते जाएंगे, टाइटल, हाँ वो कर रहा हूँ, टाइटल, उसके बाद ऑथर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद कैटेगरी, NOP, MRP, प्राइस, कवर इमेज, हो गया, वैल्यू। अब मैं यहाँ पे छोटी ब्रैकेट डाल देता हूँ, सेमीकोलन डाल देता हूँ। अब इस जगह पे सिंगल कोट लिखने का तरीका देखो, मेरे से सिंगल कोट छूटेगा ही नहीं, छूटेगा अब नहीं छूटेगा। हम इतना सारा डाल दिया, अब हमको जितना जरूरत होगा पहले उसमें डाल देंगे वेरिएबल, और जो रेस्ट बचेगा डिलीट मार देंगे। टाइटल, ऑथर, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, NOP, MRP, प्राइस, कवर इमेज, और कुछ जो एक्स्ट्रा बचा वो तुम जाओ। अब स्विच लगाना है घर में इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इलेक्ट्रिशियन आएगा लगाएगा, कितना पीस लगाना है थोड़ी पता होता है, ठीक है। अगर ये क्वेरी चल जाती है, तो मूव अपलोडेड फाइल कर दो, यानी फाइल को उठा के डाल दो। मतलब अपने हिसाब से लॉजिक चेंज कर दिए कि अगर क्वेरी चल जाएगी, इंसर्ट हो जाएगा, तब मूव करो। पहले क्या था, पहले मूव करो तब इंसर्ट करो। तो क्या होगा, जब तक क्वेरी नहीं चलेगी तो मूव नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे टेम्पोररी वेरिएबल का नाम TMP कवर इमेज, और यहाँ लगाएंगे फोल्डर का नाम इमेजेस। ऐसे नहीं, इमेजेस के अंदर देखो, इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर में $ कवर इमेज, थोड़ा फोल्डर के अंदर फोल्डर हो गया। और उसके बाद रिडायरेक्ट कर दो, रिडायरेक्ट टू, हाँ रिडायरेक्ट करना है तो manage_books.php पेज पे जाना, राइट। अब देखो क्या मामला है कि $/ लगा रहे हैं, $/, तो मतलब मेन रूट फोल्डर, बाहर का फोल्डर, इमेजेस यहाँ पे है, उसके अंदर प्रोडक्ट नाम का फोल्डर होता है, प्रोडक्ट्स उसके अंदर बनेगा, इमेजेस के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर,
मेन रूट लिया तो डॉट स्लैश लगाया, यहाँ देखो डॉट स्लैश मतलब मेन रूट। टेस्ट करना पड़ेगा, किया जाए। टेस्टिंग में तो कोई भी डेटा चलता है, जंग में सब जायज़ है, लेकिन कैटेगरी तो डाला ही नहीं। सॉरी, कैटेगरी का केस सुनो। कैटेगरी इंसर्शन में यहाँ पर हम लोग को किसी भी हाल में डेटा को कॉल कर लेना है कैटेगरी। तो हम लोग सिंपली यहाँ PHP करेंगे और कैटेगरी कॉल करने के बाद क्वेरी चला देंगे। क्या लिखेंगे? डॉलर कॉलिंग कैट, हाँ MySQL क्वेरी, MySQL क्वेरी, और यहाँ पे डाल देंगे कनेक्शन वेरिएबल, और ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, ठीक है। वाइल लूप डॉलर कैट इज इक्वल टू MySQL आई फेच अरे, MySQL आई फेच अरे, और ये कॉलिंग कैट, एक और छोटी ब्रैकेट कॉलन देके छोड़ देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन टैग लगा देते हैं, जिसको लूप चलाना है। यहाँ पे हमको आईडी दिखाना है, पब्लिक में जाए, डेटाबेस में जाएगा क्या आईडी जाएगा, तो कैट आईडी, और पब्लिक को क्या दिखेगा? डॉलर कैट बड़ी ब्रैकेट कैट टाइटल, ठीक है। अब PHP यहाँ पे बंद करते हैं, इंड वाइल, बिना कोई गलती। एक गलती यहाँ पे कर रहे हैं जो कि मुझे करेक्ट कराया है सौम्य ने, वो है कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी लिखना। डेटाबेस में कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी है, नहीं इससे कोई मतलब नहीं, इस सबसे कोई मतलब नहीं। रिफ्रेश करते हैं पेज को, देखते हैं इसमें कैटेगरी जो हम ऐड किए थे वो आया कि नहीं। देखो एरर आ गया, कैट टाइटल नाम का, कैट टाइटल नाम से नहीं है, कैट टाइटल, हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, क्वेरी में गलती होगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कैटेगरीज, ऑल एरे, माय बैड। अब ठीक है, देखो साइंस एंड ड्रामा आ गया, ये टाइटल है, ये ऑथर है, मतलब डिस्क्रिप्शन है, ये साइंस हो गया। नंबर ऑफ पेज है इतना जो नहीं पढ़ सकते हैं, और ये सेलिंग प्राइस है जिसको कोई नहीं खरीद सकता। ये कवर इमेज इनपुट टाइप फाइल होना चाहिए था, गड़बड़ हो गया। सबमिट से पहले ये वाला खोलेंगे और यहाँ देखेंगे इनपुट टाइप क्या होना चाहिए, फाइल होना चाहिए। अभी हमको काम जुगाड़ करना है ना, अभी हम इतना टाइप कर लिए, अभी हमको ठीक करना है इसको। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे टाइप की जगह फाइल लिख देंगे। अभी के लिए तो मेरा काम हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सही बोलते हैं ना। तो ये इमेज है मेरा, नो नीड टू रिफ्रेश। ये गया कि नहीं गया ये बुक में देख लो, क्वेरी चल गया तब तो वो ISBN नंबर नहीं डाला, ISBN नंबर छूट गया। चलिए कोई बात नहीं, ये सब होते रहते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती रहती हैं। ये कवर इमेज है, ये कवर इमेज है, ये कवर इमेज है, और यहाँ पे भी ISB स्मॉल में ISBN, और इसमें यहाँ पे खाली पब्लिक को दिखाने के लिए ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बुक नंबर ISBN, ये तो हम लोग डाले ही नहीं। यहाँ पे एक वेरिएबल और ISBN अंडरस्कोर पोस्ट ISBN, यहाँ पे क्वेरी में सबसे आखिरी काम ISBN, और सबसे आखिरी काम, सबसे आखिरी क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे ट्विस्ट है, बताऊंगा ट्विस्ट तो आप मज़ा आ जाएगा। देखिए मेरे पास, छोटी ब्रैकेट बंद करो, मेरे पास इसको इंसर्ट कराने के लिए मेरे पास है एक मशीन जिसको बोलते हैं BCR, बारकोड रीडर बोलते हैं ना, BCR बारकोड, आपने मॉल वगैरह में देखा होगा। मेरे पास है, मैं आपको इसमें वीडियो में नहीं दिखा सकता, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा मेरे पास मशीन है। तो मेरे पास है बारकोड रीडर, ये देखिए ये मशीन है मेरे पास। मैं इसको नॉर्मली, मेरे पास जो मशीन है उसको नॉर्मली मैं अपने USB में लगाऊंगा, USB में मैं लगा रहा हूँ, और USB में लगाने के बाद मेरा ये BCR जो है वो एक्टिव हो जाएगा। देखिए ये साउंड का है ना, यानी ये मेरा एक्टिव हो गया। अब मैं जब भी इंसर्ट करूंगा इससे इंसर्ट करूंगा ISBN नंबर को। मैं आपको पेज रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखिए ये है मेरा, इसमें इनपुट टाइप फाइल की जगह टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे गलती हो गया, ISBN नंबर क्या होगा, टेक्स्ट होगा। बहुत बढ़िया। तो ISBN नंबर के लिए जो जगह मैंने बनाया है उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, हम उसको पेडिंग से सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं इसमें बिल्कुल नहीं घबराने वाला। तो नॉर्मल ISBN नंबर पे जब आएंगे तब देखो क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बुक ले लेता हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक,
इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक। मैं इसका कवर इमेज निकाल रहा हूँ, मैं एकदम सीरियस एक प्रोडक्ट डालने वाला हूँ, देखो कैसे। मैं इसका इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में एन कृष्णमूर्ति की किताब है मेरे पास, एन कृष्णमूर्ति इनकी किताब है। इनकी किताब का जो ये है अमेजॉन लिंक है वो यहाँ पे देखो, ये बुक मेरे पास, आप लोग सब देख सकते हैं, ठीक है। और ये बुक का जो फोटो है वो बहुत ही घटिया है, इसको सर्च करने में लगा देते हैं। भैया तुम इमेज को बोलेंगे सर्च करो, तुम इमेज को इमेज से सर्च करेंगे ताकि अच्छी क्वालिटी का इमेज मिल जाए, राइट। तो थोड़ा सा बढ़िया तो मिला लेकिन इतना बढ़िया नहीं। हाँ ये हुआ ना चकाचक। चलिए इमेज मिल गया है, थैंक यू गूगल। तो बेसिकली हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे। सब लोग देखिएगा, दिल थाम के देखिए, ये मेरी किताब का नाम है, तो मैं इसको टाइटल के तौर पे ले लेता हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक। मैं यहाँ देखो दिख रहा हूँ, कंप्यूटर ग्राफिक, और ऑथर का नाम यहाँ पे एन कृष्णमूर्ति, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ से थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, चलेगा ना। और ये यहाँ पर साइंस की किताब मान लेता हूँ मैं, और नंबर ऑफ पेजेस इसमें हैं, मैं देख बता देता हूँ, आसान हो जाएगा। 302 MRP जो इसका प्राइस है वो एक्चुअल में है, तो यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ। देखिए MRP, सीरियस हो जाते हैं हम इस पे टॉपिक पे। MRP जो है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 399 नहीं 519, ठीक है, और सेलिंग प्राइस है 399। इसका जो कवर मैंने डाउनलोड कर रखा है वही मैं डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे डाला था, कहाँ गया उसे ढूंढो, ये यस, दिस इज द कवर इमेज। और ISBN की जब बारी आई तो मैं अपना स्कैनर उठाऊंगा, सिंपली मैं इसके ऊपर सिर्फ ऐसे टैप करूंगा और ये इंसर्ट हो गया, डेटाबेस में चला गया। तो मैं सबमिट बटन भी काम कर गया साथ में, इसलिए मैंने लास्ट में रखा था ताकि सबमिट हो तो वो ISBN नंबर के साथ हो। देखिए ये ISBN नंबर ऐड हो गया। अगर आप ISBN नंबर मैच करेंगे 9780 से शुरू होता है, 5360 से खत्म होता है, तो यहाँ पे ISBN नंबर लिखा हुआ है, देखिए ISBN नंबर, ठीक है, एग्जैक्टली इस ISBN नंबर के हिसाब से मेरा डेटा यहाँ पे स्टोर हो चुका है। तो यानी कि हम जब भी स्कैन करेंगे या कॉल करेंगे तो मेरा ISBN नंबर हमको दिखेगा। बहुत बढ़िया, ये बार कोड के कमाल से ISBN नंबर मैंने स्टोर कर लिया। मैंने लास्ट में क्यों रखा था, इसकी वजह यही थी कि जब हम इस पर टाइप करें तो ये आखिरी में ये बटन क्या करता है, सबमिट भी करता है, यानी एंटर बटन प्रेस भी करता है लास्ट में। तो हाँ ये ऑटोमेटिक करता है। जैसे मैं आपको नोट पैड से समझाने की कोशिश करूँ, एंटर मतलब क्या, \n, एंटर मतलब क्या, नई लाइन। तो जब मैं इस पे स्कैन करता हूँ, देखिएगा मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, जब मैं इसको स्कैन करूंगा तो आप नोटिस करेंगे कि जो ये लिखाता है, सॉरी एक मिनट ये वापस से करते हैं, जब ये लिखा रहा है देखिएगा पूरा कंप्लीट जब लिखा जाएगा तो नीचे कर्सर कहाँ आया, नेक्स्ट लाइन में, यानी एंटर बटन प्रेस हुआ। तो एंटर बटन प्रेस होने की वजह से क्या हुआ, वो ऑटो सबमिटेड मान लीजिए, जैसे मैं कंप्यूटर में एंटर मारूंगा तो सबमिट हो जाएगा, ऐसे ही इसने एंटर कर दिया तो सबमिट हो गया। इसलिए मैंने ISBN को सबसे आखिरी में रखा था कि मैं जब इसको स्कैन करूं एग्जैक्ट उसी टाइम में सबमिट भी हो जाता है। मेरा सबमिट बटन प्रेस करने का मिला खत्म, फास्ट। तो हम लोग ISBN नंबर से हम लोग डेटा को स्टोर कर लिए। क्या फायदा होगा ISBN नंबर से स्टोर करने का, कल को 1000 10,000 डेटा होगा, स्कैन करेंगे डेटा बाहर, स्कैन करेंगे डेटा सर्च, ठीक है, बनाएंगे उसको। इस वीडियो में हम लोग कॉलिंग भी कर लेते हैं, नहीं बहुत टाइम हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।